वनों से घिरे किष्किंधा प्रदेश में एक अद्भुत वानर रहते थे, हनुमान। वे बचपन से ही अत्यंत बुद्धिमान, विनम्र और बलशाली थे, पर अपने अद्भुत बल को भूल चुके थे। वे सुग्रीव के मंत्री थे और हर आने जाने वाले पर पैनी नजर रखते थे, क्योंकि सुग्रीव को अपने भाई बाली से सदैव भय रहता था। एक दिन हनुमान ने ऋष्यमूक पर्वत की ओर दो तेजस्वी पुरुषों को आते देखा। दोनों के मुख पर तेज था, नेत्रों में करुणा और शरीर पर राजसी आभा। एक के हाथ में धनुष बाण थे और दूसरे के मुख पर गहरी शांति। हनुमान समझ गए कि ये साधारण मनुष्य नहीं हो सकते। सुग्रीव की सुरक्षा के लिए वे तुरंत ब्राह्मण का वेश धारण कर उनके पास पहुंचे। मधुर वाणी में हनुमान बोले, हे वीरों, आप कौन हैं और इस दुर्गम वन में किस उद्देश्य से आए हैं? उनकी भाषा इतनी शुद्ध और भावपूर्ण थी कि दोनों अतिथि चकित रह गए। तब बड़े भाई ने स्वयं को राम और छोटे को लक्ष्मण बताया। राम ने कहा कि वे अपनी पत्नी सीता की खोज में भटक रहे हैं, जिन्हें रावण नामक राक्षस हर ले गया है। ये सुनकर हनुमान का हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने पहली बार किसी के मुख से इतना गहरा दुख सुना था और वो दुख उन्हें अपना सा लगा। तभी लक्ष्मण ने राम के कान में कहा, भैया, ये ब्राह्मण असाधारण है। इसकी वाणी, इसका आचरण सब कुछ बताता है कि ये कोई दिव्य आत्मा है। हनुमान ने तुरंत अपना वास्तविक रूप प्रकट किया और श्रद्धा से दोनों के चरणों में गिर पड़े। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वे बोले, प्रभु, आज मेरा जीवन धन्य हो गया। मैं आपका दास हूं, मुझे सेवा का अवसर दीजिए। राम ने प्रेम से हनुमान को उठाया और अपने हृदय से लगा लिया। उसी क्षण हनुमान ने अनुभव किया कि वे अपने आराध्य से मिल चुके हैं। हनुमान राम और लक्ष्मण को सुग्रीव के पास ले गए और मित्रता का प्रस्ताव रखा। राम ने सुग्रीव को भय से मुक्त करने का वचन दिया और बदले में सीता की खोज में सहायता मांगी। इस प्रकार एक महान मित्रता और दिव्य उद्देश्य की शुरुआत हुई। यही वह क्षण था जब हनुमान को अपने जीवन का उद्देश्य मिला, राम की सेवा। उस पहली भेंट में ही ये तय हो गया कि जहां राम होंगे वहां हनुमान होंगे। ये केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं था, बल्कि भक्ति और भगवान के मिलन की अमर कथा थी।